नमस्कार, मैं हूँ शैलेंद्र चौधरी और आपका इस चैनल में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो आप इस चैनल को रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन भविष्य में मिलता रहे। इस वीडियो में हम जानेंगे समास और उसके भेद के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हम समास के भेद और समास की परिभाषा, समास के कितने भेद होते हैं और समास की क्या परिभाषा होती है, इसके बारे में हम जान चुके हैं। और इस वीडियो में एक बार फिर से समास के कितने भेद होते हैं हम देख ले रहे हैं। समास के 6 भेद होते हैं। उनके निम्न नाम हैं: अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। समास के 6 भेद होते हैं। अब हम इन समास के 6 भेदों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो अव्ययीभाव समास, जिस समास का पूर्व पद प्रधान एवं अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसके पहले पद में अनु, आ, यथा, भर, हर, प्रति, नि आदि आते हैं। अव्ययीभाव समास की विशेषता है कि इसका पूर्व पद प्रधान होता है और वह अव्यय होता है। तो यहाँ हम जैसे उदाहरण में देख रहे हैं, आजन्म। आजन्म एक समास है जिसमें 2 पद हैं, आ और जन्म। आ अव्यय है और दूसरा पद जन्म है। इन दोनों शब्दों के मेल से आजन्म शब्द का निर्माण हुआ है। इसका अर्थ होता है जन्म से लेकर। तो जन्म से लेकर इसका अर्थ है, और यह समासिक शब्द आजन्म आ, अव्यय और जन्म के मिलने से हुआ है। उसी तरह यथाशक्ति में यथा और शक्ति 2 पद हैं। पहला पद यथा है, दूसरा पद शक्ति है। दोनों पदों के मिलने से इस समास का निर्माण हुआ है। हमें यहाँ देखना है समास की अव्ययीभाव की विशेषता है कि पहला पद प्रधान तथा अव्यय हो तो वह अव्ययीभाव समास कहलाता है। तो यहाँ हम यथाशक्ति में भी देख रहे हैं, यथा जो है अव्यय है और शक्ति दूसरा पद है, उत्तर पद जिसे हम कहते हैं। तो पूर्व पद और उत्तर पद, इन दोनों पदों के मिलने से यथाशक्ति, यथा और शक्ति के मिलने से यथाशक्ति का निर्माण हुआ है, जिसका अर्थ होता है शक्ति के अनुसार। तीसरा शब्द है निडर, बिना डर के। इसमें नी अव्यय और डर शब्द के मिलने से निडर शब्द का निर्माण हुआ है। निडर समासिक शब्द का अर्थ होता है बिना डर के। उसी तरह प्रतिदिन का मतलब है प्रत्येक दिन। निर्दोष, नी और दोष के मिलने से, नी और दोष के मिलने से निर्दोष, बिना दोष के इस शब्द का निर्माण हुआ है। तो निर्दोष शब्द भी अव्ययीभाव समास है। इसके बाद हम जानेंगे द्वंद्व समास। जिस समास का दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसका समास विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच और या, अथवा, या, तथा, या, एवं, या योजक का प्रयोग होता है। तो हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं, अन्न जल। अन्न जल या द्वंद्व समास है जिसमें हम देख रहे हैं अन्न और जल, इसका विग्रह, समास जब विग्रह करते हैं तो अन्न और जल, अन्न जल का समास विग्रह होता है। तो और जो है इसमें योजक है जो दोनों शब्दों को, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों शब्दों को जोड़ता है। पूर्व पद अन्न है और उत्तर पद जल है। तो अन्न जल दोनों शब्दों को और जोड़ता है, और जो योजक है वो लुप्त होने के बाद समास अंजल का निर्माण होता है। उसी तरह अपना पराया का समास विग्रह होगा अपना और पराया। राजा रंग, राजा और रंग। देश विदेश, देश और विदेश।
सीताराम, सीता और राम। जय पराजय, जय और पराजय। लाभ हानि, यहाँ लाभ हानि दोनों के बीच या योजक है जिससे लाभ या हानि होता है। जब हम इस लाभ हानि का समास विग्रह करेंगे तो लाभ या हानि होगा। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि इसमें दोनों पद की प्रधानता है। तो जिस समास के दोनों पद की प्रधानता हो तथा विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच या और अथवा एवं योजक का प्रयोग होता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। तो ये थे द्वंद्व समास। इसके बाद हम जानेंगे द्विगु समास के बारे में। जिस समास के पूर्व पद संख्यावाचक हो एवं समस्त पद से किसी समूह का बोध हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिलोक, तीन लोकों का समूह। इसमें पहला पद त्रि और दूसरा पद लोक है। इन दोनों पदों के मिलने से समासिक शब्द त्रिलोक का निर्माण हुआ है। त्रि और लोक दोनों को मिलने से त्रिलोक शब्द का निर्माण हुआ है। त्रिलोक समासिक शब्द जिसका अर्थ होता है तीनों लोकों का समूह। इसकी द्विगु समास की विशेषता है कि पूर्व पद संख्यावाचक हो। यहाँ पर पूर्व पद त्रि है जो कि संख्या का बोध करा रहा है। तीन, त्रि का मतलब होता है तीन। यहाँ पर त्रि का मतलब तीन होता है। उसी तरह त्रिभुवन, त्रिभुवन, त्रि का मतलब तीन और भुवन मतलब भुवन, भवन। तो यहाँ पर तीन भवनों का समूह। समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह होगा तीन भुवनों का समूह। चौरा, चार राहों का समूह। द्विगु समास की विशेषता है कि पूर्व पद संख्यावाचक हो। तो यहाँ जितने भी पूर्व पद हैं त्रिभुज, चतुर्भुज, चारपाई, नवरत्न, त्रिमूर्ति, दुपहिया, पंचतंत्र, इन सभी शब्दों के, सभी समासिक शब्दों के पूर्व पद संख्यावाचक हैं, जिससे जाहिर होता है कि यह द्विगु समास है। ये द्विगु समास की विशेषता है जिसका पूर्व पद संख्यावाचक हो और समस्त पद से किसी समूह का बोध हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इसका समास विग्रह जैसे चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला। चार पाई, चार पांव वाला। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह। त्रिमूर्ति, तीन मूर्तियों का समूह। दुपहिया, दो पहिया वाला। पंचतंत्र, पांच तंत्रों का समूह। तो ये था द्विगु समास। इसके बाद तत्पुरुष समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो एवं पूर्व पद गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें इस समास की विशेषता है कि इसका उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है। तत्पुरुष समास के बीच की विभक्तियों के आधार पर 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तो ये तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। इन 6 भेदों के बारे में हम जानेंगे इसके क्या क्या चिन्ह हैं। तो तत्पुरुष समास के जो 6 भेद हैं उनके जो 6 भेदों के चिन्ह हैं इस प्रकार हैं। कर्म को करण से, जिसमें के द्वारा होता है। संप्रदान के लिए आपादान से, पृथक भाव में जब किसी चीज से किसी वस्तु का अलगाव का भाव व्यक्त करना हो तो हम से का यूज करते हैं जो कि आपादान होता है। संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर ऊपर। ये थे तत्पुरुष समास में प्रयुक्त होने वाले कारक चिन्ह। इसके हम उदाहरण देखते हैं। हस्तलिखित, हाथ से लिखित। हस्तलिखित, इसमें पहला पद हस्त, दूसरा पद लिखित है। इन दोनों पदों के बीच में कारक विभक्ति से है। हाथ से लिखित, दोनों पदों के बीच की विभक्ति को लुप्त करने के बाद समासिक शब्द हस्तलिखित का निर्माण हुआ है।
तो ये था। उसके बाद तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य। श्रम साध्य, श्रम से साध्य। स्वनिर्मित, खुद से निर्मित। रेखांकित, रेखा से अंकित। ये तत्पुरुष समास है, जिसके 20 की विभक्तियों को बात करने से समासिक शब्द, तत्पुरुष समासिक शब्द का निर्माण होता है, जिसमें रेखा से अंकित, रेखा से अंकित। बीच में जो समास के विग्रह करने के साथ यहाँ हम देख रहे हैं रेखांकित में रेखा से अंकित, जो से विभक्ति है वो लुप्त हो जा रही है। हस्तचालित, हस्तचालित का समास विग्रह करने से हाथ से चालित होता है। दिग्भ्रमित, दिशा से भ्रमित, दिग्भ्रमित का समास विग्रह करने से होगा दिशा से भ्रमित। अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित का समास विग्रह होगा अकाल से पीड़ित। उसी तरह दोष मुक्त, दोष से मुक्त। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, यहाँ पर राष्ट्र का पति, राष्ट्रपति, यहाँ पर कारक की का विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ग्रामवास, ग्राम में वास, यहाँ पर कारक की में विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसके बाद हम जानेंगे और उदाहरण, जैसे कि आप बीती, आप पर बीती। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। गगन चुंबी, गगन को चुमने वाला। शरणागत, शरण को आया हुआ। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। तो ये थे तत्पुरुष समास और उसके उदाहरण। इसके बाद कर्मधारय समास, जिस समास के पूर्व पद विशेषण या उपमान एवं उत्तर पद विशेष्य या उपमेय हो और उत्तर पद की प्रधानता हो तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे महापुरुष, महान, यहाँ पर महापुरुष होना चाहिए, महान पुरुष हो गया है। महापुरुष, महापुरुष जिसका समास विग्रह होगा महान है जो पुरुष। महाराज, महान है जो राजा। इसमें प्रथम पद महा जो है वह विशेषण है विशेष्य राजा का। तो जब हम समास विग्रह करते हैं तो इसका समास विग्रह होगा महाराज का, महान है जो राजा, महान है जो राजा। महाकवि, महान है जो कवि। महर्षि, महान है जो ऋषि। यहाँ महान है जो महर्षि हो गया है, महान है जो ऋषि होना चाहिए। मंद बुद्धि, मंद है जिसकी बुद्धि। नीला आकाश, नीला है जो आकाश। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली। कनक लता, कनक के समान लता। अमृतवाणी, अमृत के समान वाणी। विद्याधन, विद्या रूपी धन। तो ये थे कर्मधारय समास, जिसके पूर्व पद विशेषण या उपमान होते हैं और उत्तर पद विशेष्य या उपमेय होता है और उत्तर पद की प्रधानता होती है। इसके बाद है बहुब्रीहि समास, जिस समास के दोनों पदों में से किसी पद की प्रधानता न हो बल्कि अन्य पद की प्रधानता हो तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इस समास की यह मुख्य विशेषता है कि इसके दोनों पदों में से कोई पद प्रधान नहीं होता बल्कि इस अन्य पद प्रधान होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर लंबोदर, इसमें लंबोदर जो समासिक शब्द है इसका समास विग्रह करने पर इसका समास विग्रह होता है लंबा है उदर जिनका। तो लंबा है उदर जिनका ये किसी अन्य व्यक्ति का के बारे में व्यक्त कर रहा है, जिससे हम जिनका उदर लंबा है उन्हें श्री गणेश भगवान को कहते हैं। त्रिलोचन, तीन लोचन है जिनकी उन्हें हम भगवान शिव जी कहते हैं। वज्रपाणी, वह जिसके पाणी में वज्र है उन्हें हम इंद्र कहते हैं।
युधिष्ठिर जो युद्ध में स्थिर रहता है। युधिष्ठिर। पंचानन 5 है आनन जिसके वह शिव। त्रिवेणी 3 वेणियों का संगम स्थल प्रयाग। दशानन 10 है आनन जिसके रावण। पद्मासना पद्म आसन है जिनका लक्ष्मी। तो ये थे बहुव्रीहि समास, जिसमें दोनों पदों में से कोई पद प्रधान नहीं है बल्कि अन्य पद की प्रधानता है। लंबोदर कहने से किसी दूसरे शब्द का भाव व्यक्त होता है। लंबोदर का मतलब होता है श्री गणेश भगवान। त्रिलोचन त्रिलोचन कहने से शिव भगवान का को कहा जाता है। वज्रपाणी वज्रपाणी इंद्र भगवान को कहते हैं। युधिष्ठिर जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको युधिष्ठिर कहते हैं। तो उसी तरह पंचानन 5 है आनंद जिसके वह शिव हैं। तो जिस समास के द्वारा अन्य पद का बोध हो, किसी अन्य पद की प्रधानता हो, तो उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो ये थे समास के 6 भेद और उनकी विशेषता और उनका कैसे विग्रह करते हैं उसके बारे में जानकारी। अगर यह आपको अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।